उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पिछले दिनों 2 नाबालिगों के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस घटना के 2 दिन बाद ही यूपी के बरेली में एक लड़की से बलात्कार के बाद उसे तेजाब पिला दिया गया, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके अगले ही दिन यूपी के सीतापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद उसका शव पेड़ से लटका मिला। यूपी के मुख्यमंत्री ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने मीडिया पर बलात्कार की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगा दिया। आपका तो काम है अपना कीजिए, मेरा काम अपना कर रहा हूँ, आज नहीं बोलूंगा। मध्य प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो उत्तर प्रदेश ही दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश जानबूझ करके दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन बलात्कार की औसतन 10 घटनाएं होती हैं। एबीपी न्यूज ने यूपी के बलात्कार पीड़ित महिलाओं और उनके परिवारों से मिलकर ये पता करने की कोशिश की कि क्या सरकार और पुलिस से उन्हें मदद मिली, क्या न्याय पाने के लिए उन्हें भटकना तो नहीं पड़ रहा। तो एबीपी न्यूज की यह खास पड़ताल उत्तर प्रदेश में 4 अलग अलग जगहों पर। हमारा पहला पड़ाव वाराणसी में एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आया। वो महिला पुलिस के पास पहुंची केस दर्ज कराने के लिए, लेकिन उल्टे पुलिस महिला को परेशान कर रही है, सुलह करने की बात कर रही है। जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उनके साथ अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है, 28 मई को आपको बता दें विवादित महिला से रेप हुआ, पुलिस समझौते का दबाव बना रही है। एबीपी न्यूज की पड़ताल ये बताती है, देखिए रिपोर्ट। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली इस महिला की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। बलात्कार का आरोपी तो सलाखों के पीछे है, पर अब इस गरीब औरत पर खादी वर्दी अपना जुर्म ढा रही है। जिस तरह से काम करती है उससे संतुष्ट नहीं, उससे हम एकदम जरा से भी संतुष्ट नहीं है कि पुलिस आके हमसे दबाव डाल रहा है कि सुलह कर लीजिए। उसके घर वाले भी आके भी दबाव डाल रहे हैं कि सुलह कर लीजिए। हम सुलह नहीं करना चाह रहे, उसको सजा मिलनी चाहिए। पर आकर के उनसे करें सुलह कर। अच्छा, बुनकर का काम करके गुजारा करने वाले इस परिवार पर 28 मई की रात जुल्म का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार का मुखिया बच्चों के साथ कहीं शादी में गया हुआ था, तभी इसी गांव का रहने वाला संतोष सरोज नाम का शख्स आया और महिला से बलात्कार किया। मामला थाने तक पहुंचा। महिला का आरोप है कि पुलिस इन्हें डरा धमकाकर समझौता करने का दबाव बना रही है। जी, मुझे धमकी दिया जा रहा है कि समझौता कर लो। ये कौन कर रहे हैं? ये थाना के है। थाने के कौन लोग हैं? थाने के ही लोग हैं। यूपी पुलिस बलात्कार पीड़िता के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। वाराणसी के पुलिस अधिकारी का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत आती है तो जरूर कार्रवाई होगी। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। अगर ऐसी सूचना मिलती है तो हम उसका मुकदमा कायम करके और कार्रवाई करेंगे। पुलिस की तरफ से दबाव की भी बात कह रहे हैं वो लोग कि दबाव दिया जा रहा है कंप्रोमाइज करने के लिए। नहीं, ये गलत है। पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष और निष्पक्ष सही कार्रवाई कर रही है और पीड़िता के साथ है। कोई इस तरह के दबाव की बात नहीं। 4 बच्चों के साथ किसी तरह गुजर बसर करने वाली इस महिला और उसके पति की जितनी शिकायत पुलिस से है, उससे कहीं ज्यादा दुख उस समाज से है जो इन्हें घटना के बाद से तिरस्कार की नजरों से देखता है। हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, ताकि आज से किसी बहन बेटी को गलत निगाह से न देखे। उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। वाराणसी के बाद एबीपी न्यूज की पड़ताल हमें लेकर गई इलाहाबाद में एक छात्रा ने एक पीसीएस अधिकारी पर रेप और ब्लैकमेल करके सालों तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया, लेकिन आज तक इंसाफ के लिए इलाहाबाद की ये छात्रा दर-दर भटक रही है। पुलिस फरियाद सुनने के बजाय उल्टा उसे ही सुलह करके केस वापस लेने का नसीहत दे रही है।
इंसाफ की आस में इलाहाबाद में पुलिस अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काट रही इस छात्रा का आरोप है कि ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर पीसीएस अधिकारी अरविंद कुमार पाठक ने शादी का झांसा देकर इसका 3 साल तक यौन शोषण किया। पीड़ित लड़की और आरोपी दोनों एक साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे। अधिकारी बनने के बाद आरोपी ने 1.5 साल पहले शादी कर ली। छात्रा का आरोप है कि लखनऊ में ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में तैनात आरोपी अरविंद ने घटना के दौरान उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींच ली थी। 31 जनवरी 2013 में ये आया, मेरे साथ मारपीट किया। जब मैंने ये विरोध किया कुछ चीज़ का, जिसने मारपीट मेरे साथ किया और इसने मेरे साथ जबरन बलात्कार किया। फिर वो रिपोर्ट मैंने लिखाई, सब चोट वगैरह की मेरी सब डॉक्टरी वगैरह हुई। मैंने FIR इसमें कर्नल थाने में FIR भी हुई और ये मामला महिला आयोग में भी लंबित है। महिला आयोग ने भी के संज्ञान में है ये मामला। तो लेकिन ये थाने वालों ने उससे पैसा वगैरह साठ-गांठ करके जो भी मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। महीनों की भाग दौड़ के बाद इलाहाबाद पुलिस ने 3 फरवरी 2013 को आरोपी अफसर के खिलाफ रेप, मारपीट और धमकाने के मामले में कर्नलगंज कोतवाली में केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन मामले को महीनों लटकाए रखा। पुलिस कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही, वो अपने रिश्तेदारों परिचितों से फोन करवा के अपने को बच रहा है और इसमें वो बचता फिर रहा है। पुलिस ये कह रही है मैंने 2 बार भेजा, वो भागा हुआ है। और आयोग इसने महिला आयोग ने फिर कहा जैसे भी होगा मुझे सूचना दीजिएगा। 4 बार इस मामले की जांच बदली गई। गिरफ्तारी पर रोक के लिए दाखिल की गई आरोपी अफसर की अर्जी हाईकोर्ट से खारिज होने और फॉरेंसिक जांच में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस ने आखिर तक आरोपी पीसीएस ऑफिसर को गिरफ्तार नहीं किया और बाद में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर केस को बंद किए जाने की सिफारिश कर दी। इस दौरान पीड़ित छात्रा तमाम अफसरों के दफ्तरों का चक्कर काटते हुए उनसे आरोपी को गिरफ्तार कराए जाने की मांग करती रही, लेकिन पुलिस ने उसकी फरियाद सुनने के बजाय उल्टा उसे ही सुलहकर केस वापस लेने की नसीहत देती रही। छात्रा का आरोप है कि इलाहाबाद पुलिस आरोपी अफसर और उसके प्रभावशाली रिश्तेदारों के दबाव में थी और इसी वजह से वो 1.5 साल तक लीपापोती करती रही। एबीपी न्यूज ने कुछ महीने पहले इस बारे में पुलिस अफसरों से बात भी की थी, तो उन्होंने सबूत जुटाने के बाद ही आगे की कार्रवाई किए जाने का दावा किया था। अब महिला ये आरोप लगा रही कि पुलिस ने दबाव में जो है कोई कार्रवाई नहीं की, गिरफ्तार नहीं किया उसको, ऐसा उसका आरोप है। नहीं, जांच से जो सत्यता पाई गई उस हिसाब से पुलिस ने कार्रवाई किया है और वर्तमान में यदि कोई समस्या होगी तो प्रार्थना पत्र अगर महिला देंगी तो उसका निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा। आरोप है कि केस दर्ज होने के बाद पीड़ित छात्रा और उसकी पैरवी करने वाली महिलाओं को कई बार धमकी दी गई और उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया गया। पुलिस के रवैये से तंग आकर कुछ महीने पहले इस लड़की ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। पीड़ित छात्रा ने इंसाफ की लड़ाई जारी रखी तो पुलिस ने तमाम सबूतों और गवाहों को दरकिनार करते हुए क्लोजर रिपोर्ट लगाकर केस बंद करने की सिफारिश कर दी। हालांकि इलाहाबाद की अदालत ने 3 जून को न सिर्फ पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी बल्कि पुलिस को फटकार भी लगाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीसीएस अफसर अरविंद पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के पर्याप्त आधार और सबूत हैं। अदालत के इस कदम से पीड़ित पक्ष को 1.5 साल बाद उम्मीद की एक नई किरण नजर आई है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है कि आरोपी का जुर्म साबित कराकर उसे सजा दिला पाना किसी अजूबे से कम नहीं होगा। यूपी के मुरादाबाद से भी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 6 महीने पहले एक 9 साल की स्कूल की बच्ची का रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हो गई। आरोपी तो जेल पहुंच गया, लेकिन पीड़ित परिवार पर अब भी पुलिस की तरफ से समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। यूपी के मुरादाबाद के थाना डिलारी इलाके में 15 दिसंबर 2013 को 9 साल की एक बच्ची अपने गन्ने के खेत पर गई थी, जहां गांव के ही एक शख्स ने बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी अकरम को तो लोगों ने मौकाए वारदात से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, पर आज तक परिवार को कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है। मैंने स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या आपने पुलिस को
कभी कंप्लेंट किया तो उन्होंने बताया नहीं, चूंकि उन्होंने इसको कहना उचित नहीं समझा कि बात दबा दी जाए, तो किसी को बताना उचित नहीं समझा। इसी वजह से उस लड़के का मनोबल बढ़ता गया और इसने ये जघन्य कांड कर दिया। मैंने गांव वालों को इकट्ठा करके बताया भी कि कृपया इस तरह प्रोत्साहित करें अपने बच्चों को कि अगर कोई बात हो तो उसको अवश्य बताएं, ताकि थाने पे समय रहते हुए उस पर कार्रवाई की जा सके। मिले और हमें धमकाते हैं, ये कहते हैं कि हम तो छुटा लेंगे उसे, अब तेरे बाप को भी मारेंगे हम। हमारा कोई भैया नहीं है जो हमारी हिमरात ले ले। पुलिस वाले भी उनके साथ में कुछ ना कर रहे। अब तक 6 महीने हो गए। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं फांसी हो उसे। जाते हैं मजदूरी करके लाते हैं, वो उन्हें दिया, क्या करें हम। हाँ साहब, मुझे खतरा है, उसकी तरफ से खतरा पूरा। वो तो पूरे अपने जोर लगा रहे हैं, वो तो धमकी देते हैं पूरी। मैं तो अकेला आदमी हूँ साहब, वो तो लड़की मार दी मेरी जास्ती के साथ में। अब दबाव बना रहे हैं फैसले के टाइम। मैं फैसला किसी कीमत नहीं करूँगा। पीड़िता का परिवार गरीब है, मजदूरी करके गुजारा चलता है। परिवार में 7 बेटियां हैं। इस गरीब के सामने समस्या ये है कि ये मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट भरे या अपनी बेटी के कातिल को सजा दिलाने के लिए थाना कचहरी का चक्कर लगाए। एबीपी न्यूज की पड़ताल हमें लेकर गई लखनऊ, जहां एक नाबालिग लड़की से बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद पीड़ित लड़की अपने परिवार के साथ पुलिस स्टेशन गई केस दर्ज कराने, जहां उसे दबाव का सामना करना पड़ा। पुलिस ने जैसे तैसे करके केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन आज भी मामले को दबाने की कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है। मैं गई थी नल पे पानी लेने के लिए, तो वहाँ गए थे पानी लेने के लिए। लखनऊ के एक गांव में रहने वाली 15 साल की इस लड़की की जिंदगी तबाह हो चुकी है। पहले इसके साथ बलात्कार हुआ, अब उसे आरोपी के रिश्तेदारों की धमकी के डर से अपना घर छोड़कर एक सामाजिक संस्था में रहने को मजबूर होना पड़ा है। घटना 21 अप्रैल 2013 की है। पीड़िता अपने घर से 50 कदम की दूरी पर पानी भरने गई थी। तभी गांव के रहने वाले एक शख्स ने उसे अगवा कर उससे बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। परिवार वालों ने बख्शी का तालाब थाने पहुंचकर पुलिस से मामला दर्ज करने को कहा, तो पुलिस ने उल्टा परिवार को ही मामले को रफा दफा करने की सलाह दे डाली। मेरे साथ बलात्कार किया था, तो फिर मुद्दा पे हुआ था, चिल्ला भी नहीं पाते, तो किसी तरह से वहां से भाग गए थे, तो घर में भी नहीं बताया था। फिर वहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए गए, तो वहाँ रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई थी। आपने घर पे क्यों नहीं बताया? उसने धमकी दी थी, घर में बताओगे तो तुम्हारे भाई को और पिताजी को मार देंगे, इसलिए हमने नहीं बताया था। पुलिस ने ये बोला कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है, और अगर इस तरह का केस तुम दर्ज कराओगे तो फिर तुम्हारी बेइज्जती होगी, और इस तरह का वो बोले कि तुम वापस जाओ, नहीं तो तुम्हारे नाम से ये सारी चीजें कर देंगे। फिर खैर बोले कि नहीं, मुझे कराना है, तो उन्होंने ईव टीजिंग का मामला दर्ज किया। गांव वालों ने जब मामला दर्ज करने का दबाव बनाया, तब पुलिस ने परिवार वालों से बलात्कार की जगह छेड़खानी की तहरीर ले ली। इस बीच लखनऊ में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हो रहे इस तरह के मामलों के लिए काम करने वाली संस्था रेड ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। तब जाकर पुलिस ने 24 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने कार्रवाई के बजाय परिवार वालों से ही आरोपी का पता लगाने को कह दिया। पुलिस के खिलाफ जब लोगों का दबाव पड़ा, तब जाकर पुलिस ने तीसरे दिन पीड़िता का मेडिकल कराया और 5 दिन बाद जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बाद लड़की की मानसिक हालत खराब हो गई है। इसलिए हमने नहीं बताया था। जब आपने घर पे बताया, उसके बाद आप लोग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने गए, तो पुलिस ने आराम से आपको मामला दर्ज कर लिया? नहीं किया था, उसने कहा था आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए कुछ नहीं हुआ था। फिर हम चले आए थे घर को रात में, तो फिर शाम को फिर हम सब लोग गए थे तीसरे दिन, तब गांव ले गए थे। फिर उस दिन फिर रोड जाम कर दी गई थी, तब फिर रिपोर्ट में सीओ आए, तब फिर रिपोर्ट लिखी गई थी, तब फिर जांच के लिए रात में गए थे। अभी भी आपके परिवार वालों को आप लोग को धमकी देते हैं? हाँ देते हैं। क्या बोलते हैं? पहले तो कहते थे सुलह कर लो, ये हो, लेकिन पापा ने हमारे सुलह नहीं कराया था। आरोपी भले जेल में है,
लेकिन उसके परिवार वाले अभी भी पीड़िता के घर वालों को और रेड ब्रिगेड संस्था को धमकी दे रहे हैं। तो ये वो पीड़ित परिवार हैं जहां अब तक न्याय का इंतजार है इन्हें यूपी की पुलिस से। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक हो रहे हैं अपराध। पिछले 24 घंटे में प्रतापगढ़, सीतापुर और इलाहाबाद से दिल दहलाने वाली अपराध की घटनाएं सामने आई हैं। यूपी में अखिलेश सरकार और वहां की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यूपी के सीतापुर के इस गांव में मातम सा माहौल है। गांव की एक नाबालिग लड़की की हत्या कर उसका शव पेड़ से लटका दिया गया। लड़की के घर वालों ने 6 लोगों पर गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। गांव के पड़ोस गई थी, वहां से 6 लोगों ने उठा लिया। उठा के बाद 6 लोगों ने रेप किया। रेप के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पेड़ पे लटका दिया। पुलिस ने हत्या के केस में 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हो सकी है। घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर ये पेड़ है जहां पर लड़की का शव पाया गया। ये उडाल है जहां पर उसके दुपट्टे का फंदा लगा करके उस लड़की के शव को लटका मिला था। परिवार वालों का आरोप है कि ये बलात्कार के बाद हत्या का मामला है, जबकि पुलिस अभी तक हत्या मान करके इस मामले की तफ्तीश कर रही है। इलाहाबाद में तो हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बीमार पति का इलाज कराने गई एक महिला से रेप का आरोप मांडा के इस सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर ही लगा है। हमको बोला चलिए आप ड्रेसिंग रूम में चलिए। हमको ड्रेसिंग रूम में ले गया और हमारे साथ मतलब कि जोर जबरदस्ती बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था। हमने उनको मना किया, उन्होंने माना नहीं। इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सीएमओ इलाहाबाद साहब के नॉलेज में भी इसको डाल दिया गया है। उनके स्तर पे उनके डिपार्टमेंट से भी इसकी जांच की जा रही है। देश के नामी आईटी संस्थानों में शामिल इलाहाबाद के IIIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में एमटेक की एक छात्रा ने संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिवा प्रसाद पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। छात्रा की शिकायत पर कॉलेज ने एक जांच समिति का गठन कर दिया है। इसमें जो भी जांच में जो भी आएगा उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स जो भी हम लोगों को करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। प्रतापगढ़ में 8वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की से अगवा कर गैंगरेप का केस सामने आया है। आरोप 3 युवकों पर लगा है। तीनों आरोपी पकड़े गए हैं। रिजल्ट लाने गई थी तो जब रिजल्ट लेके वापस आ रही थी तो जो 2 लोग थे, एक रंजीत, एक लोग को नहीं जानती मैं, जो है 4 व्हीलर था बंद गाड़ी, तो जबरदस्ती 2 लोग मेरा हाथ पकड़ लिए। जब मैं चिल्लाने लगी तो वो लोग मुझे मेरा मुंह दाब लिए। बदायूं गैंगरेप केस के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था की खराब हालत को लेकर सवालों के घेरे में है। जो शर्मनाक घटनाएं जो होते हैं उसको अब कितना हुआ है उसका संख्या का रूप में देखना ही अपने आप में गलत बात है। एक भी घटना क्यों होना चाहिए, इसलिए कम हुआ है ज्यादा हुआ है उसकी बात नहीं है। सवाल ये उठता है कि इस तरह का घटनाएं क्यों होते हैं और रोकने में क्यों नाकाम है। सवालों के घेरे में है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार, लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता क्या कह रहे हैं ये भी देख लीजिए। वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी सब जगह में भी रेप होते हैं। आपको लगता है उनको ऐसा बोलना चाहिए? आपका तो काम है अपना कीजिए, मेरा काम अपना कर रहा हूँ, आज नहीं बोलूँगा। उत्तर प्रदेश को डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है, डेलिबरेटली, क्योंकि ये घटनाएं दूसरे राज्यों में होती हैं। समाजवादी पार्टी के स्तर से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही महिला विरोधी बयान लगातार आ रहे हैं और मैं ऐसे बयानों की कड़ी भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ और मुझे लगता है कि हमारे शीर्ष स्तर पर सत्ता में बैठे हुए लोगों को ऐसे महिला विरोधी और गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए।